हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लो, यूपी का भी बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ गया है। मोस्ट ऑफ द डिटेल्स इसी नोटिफिकेशन में कवर कर दी गई हैं। कितना सिक्योरिटी मनी रहेगा, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं एक बार यूपी का क्या नोटिस आया है, क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई यूपी हमारी नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है https://upneet.gov.in। बेसिकली इसी पे सारा आपकी चीजें होने वाली हैं। रजिस्ट्रेशन जो बेटा करना है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो, ईमेल आईडी, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करनी रहेंगी। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपए जमा किया अनिवार्य है। यानी 2,000 रुपीज आपको एज अ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है अगर आप यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल नहीं होता, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है। ठीक है बेटा, इस वाली वेबसाइट से आपको करना है upneet.gov.in। यहीं पे आपको नोडल सेंटर भी मिल दिया जाएगा, वहीं पे आपका सत्यापन मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, उस नोडल सेंटर पर जाके। ओके बेटा, क्या क्या चीजें अपलोड करनी पड़ सकती हैं आपको, जो आप अब रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पे क्या अपलोड करना है। ये बच्चों का सवाल होता है कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या अपलोड करना है और वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या करना है। तो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए, हाई स्कूल और मार्कशीट है ना, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, 10-12 मार्कशीट हो गई। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, आर्मी अगर आप चाहते हो आप, इन ये सब चीजें भी लगती हैं। अगर आपका कोटा लगता है कोई, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि लागू हो। ठीक है, उसके बाद बात कर ले बेटा कितनी सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है यूपी नीट काउंसलिंग में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को भरोगे जो लास्ट ईयर के जैसा ही है, 30,000 रुपए आपको पे करना है। प्राइवेट बीडीएस अगर आप भरते हो तो आपको 1 लाख रुपए पे करना है। और अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस भरते हो तो आपको 2 लाख रुपीज पे करना है। ये चेंज नहीं हुआ है, ये वही रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं डेंटल दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउंसलिंग की पता करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर 2 लाख रुपए आप पे कर दोगे तो उसके अंदर आपके गवर्नमेंट, बीडीएस, एमबीबीएस सब आ जाएंगे, है ना। बड़ा अमाउंट अगर आप पे कर दोगे। अगर आपको सिर्फ प्राइवेट डेंटल लेना तो 1 लाख रुपए पे कर सकते हो, है ना। उसके बाद बात करते हैं धरोहर धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। मतलब कई स्टेट में ऐसा होता है कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी होती है वो आपके ट्यूशन फीस में जब आपका एडमिशन हो जाता है वहां पे एडजस्ट कर दी जाती है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होगा। यानी आप जिस कार्ड से पेमेंट करोगे उस कार्ड में पैसा वापस आएगा, आपका एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, क्योंकि समस्त चक्रीय काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अनुबंधित एवं प्रस्तुत अभ्यर्थियों के धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी। मतलब आप जिस कार्ड से, जिस अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में पेमेंट वापस आएगा। तो अगर आप साइबर कैफे से जा रहे हो पेमेंट कराने, तो ये चीज ध्यान रखना है कि साइबर कैफे वाले से कनेक्टेड रहना है जब सिक्योरिटी मनी वापस आने की बारी होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अकाउंट लगाओ, जब सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की बारी आए साइबर कैफे वाले का अकाउंट मत लगवाओ, क्योंकि कल को वो मना कर देगा तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये चीज मेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, राजकीय तथा निजी थेरेपी मेडिकल कॉलेज प्रथम चक्र की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट की दी गई है। मतलब राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो इसमें फ्री एग्जिट कर सकते हो, यानी आप चाहो तो पहली वाली सीट छोड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। ठीक है, जिसने फ्री एग्जिट किया है वो आगे वाले राउंड में आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरक्षण की बात करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के उत्तर प्रदेश शासन अधिकारी। ठीक है, जो मतलब जो भी काउंसलिंग सॉरी जो अथॉरिटी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो प्रॉपर जो अथॉरिटी होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी, वहां से आपके जो है इशू होने चाहिए। ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो कि वे आरक्षण संबंधी जो भी हैं वो वेरिफिकेशन करा लें। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट थे मैंने कवर कर दिया। अतिरिक्त राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निश्चित मान जाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ अनुमान। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो एज अ जनरल कंसिडर किया जाएगा, उसको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। फिर मतलब क्या निकलेगा, है ना, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है तो बाहर के बच्चे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के लिए आ सकते हो, तो उनको कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, उसके बाद के अनुसार देखा जाए तो न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, मेन चीजें बेटा हमने कवर कर दी। अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी मेडिकल डेंटल कॉलेज सीटों पर प्रवेश है तो चॉइस फिलिंग अपनी वरीयता, है ना, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग लिस्ट हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अभी कॉल लगा लो तुरंत। ठीक है, और आपको एक एक्सपर्ट एज यूपी एक्सपर्ट मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपकी प्रेफरेंस बना के दूंगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ठीक है, एंड बात करते हैं चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करने में दशा में लॉक की गई चॉइस, अगर आपने लॉक नहीं करी है, आपने रैंडमली कुछ अरेंज कर दी थी तो आपकी वही रैंडमली अरेंज वाली लॉकिंग मान ली जाती है। ठीक है,
राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में यानी प्राइवेट की बात करें अगर, तो शासन द्वारा निर्मित नोडल सेंटर पर की जाएगी। ठीक है, अच्छा, यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसी कॉलेज में आपके साथ जो हमारा सारा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो होगा। एंड अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसके लिए एक नोडल सेंटर आएगा, वो नोडल सेंटर पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये यूपी की बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई, बहुत ही जल्द नहीं, आज शाम को ही पक्का है, लिख के रख लो, शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो बेटा नाउ इट्स हाई टाइम कि अब आपके पास यूपी काउंसलिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। तो इस नंबर पर कॉल करो, मैं हूं आपका यूपी काउंसलिंग एक्सपर्ट, मैं बनाऊंगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट, जो भी होने वाला है वो सारी चीजें मैं ही आपको गाइड करूंगा, आपकी चॉइस फिलिंग के बारे में, आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैं करूंगा। तो करना क्या है आपको, अगर आपको कॉल वाला फीचर चाहिए बेटा, ठीक है, तो अब देखो डिस्क्रिप्शन में एक अल्टीमेट बैच नाम दिख रहा होगा, उसमें मैं आपसे आधे घंटे कॉल पे भी बात करूंगा। ठीक है, यानी जब भी आपको मेरे से कॉल शेड्यूल करनी हो आप कर सकते हो। एंड एक और अच्छा फीचर है कि 10-10 मिनट की 3 बार में भी मेरे से बात कर सकते हो, 15-15 मिनट की 2 बार मेरे से बात कर सकते हो, 3 कॉल में आपको 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो तुरंत के तुरंत केटर हो जाएं कॉल पे। ठीक है, कई बार होता है टेक्स्ट में नहीं हो पाते। तो बैच लेते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप चाहते हो मेरे से कनेक्ट होना पर्सनली, तो आपको जो बैच लेते वक्त कोड लगाना है वो लगाना है GMC26, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक दिख रहा होगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाके, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप डायरेक्ट बाय कर लो, और कोड वहां पे जो लगाना है वहां पे वो हटा के GMC26 लगाना है आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।